प्रियंतम षोडशवंत देवता शुभा जनका शुभा प्रियंतम जिन मातृका देवता Recording शुभा stopped. जिन शासन देवता शुभा प्रियंतम कमलवासी देवता शुभा प्रियंतम न पंचदे देवता शुभा प्रियंता नवग्रह इंद्र देवता शुभा प्रियंता नवन देवता शुभा प्रियंतम विजय वैजयंत अपराजित सर्वसिद्ध पंचित्र नमन वासिदेवता शुभा प्रियंताम प्रियंतम अतीतानागत वर्तमान विकल्प विविध गुण संपूर्ण अष्टगुण सकल सिद्ध सम शिवा प्रेयंतम सर्वकालमपि गुणधनंदाम देशम संपदिरस्तु सदास्तु सिद्धिरस्तु प्रति शांतिकांत मन प्रसन्नता धर्मोर्ताम सेवरम जम चिम च स्वस्ति स्वस्ति में स्वाम ओम नमो रते भगवते सकलदाताय कृति लक्ष्मी प्रियंताम वृषभादि आरागित रागित देता राव की दोनों गदिता श्वा प्रियंताम तिथि नक्षत्र ग्रामदि सर्वे गुरु उक्ताक्षण कर्ण गुण नाम देशम धन धान्य द्वितीय बले सामोद प्रामोद भवतु तास्तु शांतिर्भवतु तास्तु सिद्धिर्भवतु तास्तु सिद्धिवर्तनास्तु सामेन्द्र पुण्य पुण्यवर्ताम धर्मताम श्रीवर्ताम जीम चिम च स्वस्ति स्वस्ति में स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्षण रत्न का प्रवामण ददातन दर्शनंत विरण सुखाय तुलक सत्य ज्ञान दलिन बददाय गादाजरा अमरा समाकम श्री गुणदंदिनाम देश मृत्युम चिन्ह काम चिन्ह बलिकाम चिन्ह क्रोधम चिन्ह पापम चिन्ह सर्व आयुधाम चक्रे सर्वशत्रु भयम चिन्ह सर्वविघ्नम चिन्ह सर्व राजभयम चिन्ह सर्व चोर भयम चिन्ह सर्व दुष्ट मृग भयम चिन्ह सर्व ग्रह भयम चिन्ह सर्व चामराम सर्व परमंत्रम चिन्ह सर्व सुलोरगम चिन्ह सर्व नरक जमाश चिन्ह सर्वश्वमारिं चिदाजुमारिं चिन्ह सस्यमारिं चिन्ह धान्यवृक्षि गलपत्र पुष्पमारिं चिन्ह सर्व फलपमरिं चिन्ह सर्वराष्ट्रमारिं चिन्ह देशमारिं च विषमारिं चिन्ह सर्व क्रूर वेताल शाखने डाकने व्ययम से वेदिनियम चिन्ह मौनियम चिन्ह कर्माट दूतम चिन्ह ओम सुदर्शमारा चक्र विक्रति जोल सुर शांतिम कुरकुरो जनानंदं कुरकुरो भव्यानंदं कुरकुरो गोकुलानंदं कुरकुरो ग्रामनं कुरकुरो सर्वलोक सत्यं कुरकुरो सर्व दुःखम अनानादाद पच पच कुट कुट शीघ्रं सर्वशमानं हुम पट स्वाम ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशनाय सर्व चाम राम विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रास्या सा गुणधनंदिनाम दियस्य सुमेरु पर्वत सर्वकारस्य पंच कल्याण महामहोत्सव स महामस्तकाभिषेकस्य सर्वकार सिद्धिं कुरुकुरु रिद्धिं कुरुकुरु समृद्धिं कुरुकुरु आरोग्य संपदां कुरुकुरु रीं वषट् नमः स्वाहा ओम नमो भगवतो अड्डमानस। हाथ जोड़िए। आज का महावीर भगवान का अमोघ मंत्र, ब्रह्म शक्तिशाली अद्वितीय शक्तिशाली सकल कार्य दायक मंत्र। ओम नमो भगवतो अड्डमानस रिसहं चक्रम जलतम गच्छे आयासम पायासम जीवा विवा देवाथम मेनवारायणवा मोहिनवा सब जीव सत्ता नमा पराजितो भवतो रख रख स्वाहा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान की जय। आइए आप सबके लिए दो शब्द सुन के फिर वापिस आप सबके नाम पर शांति धारा करते हैं। अभी जो है 2025 जनवरी के महीने में जो विशाल और विराट जैन धर्म का गौरव अभिमान का प्रतीक सुमेरु पर्वत का निर्माण हो चुका है, उसके अंदर अंदर का कार्य शुरू है। उसमें आपको कल बता रहा था ग्राउंड फ्लोर में क्या है। सबसे प्रथम पूर्व दिशा के अंदर जैसे एंट्री आप मारते हो तो मां देवी सरस्वती का आपको वरद आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुंदर रमणीय और कलाकृति से युक्त महा अतिशय युक्त जो है मूर्ति की स्थापना की है, जहां हजारों और लाखों लोगों को मां देवी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जीवन की सद्बुद्धि और ज्ञान की आशीर्वाद लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। मां देवी सरस्वती के बिना हमारा जीवन अधूरा है। ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण। अगर ज्ञान नहीं है तो जीवन सब अंधकार है, और ज्ञान के समान संसार के अंदर सुख का कारणीभूत और कोई वस्तु हो नहीं सकता है। तो ज्ञान ही मनुष्य को मोक्ष का मार्ग
का कारक है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ज्ञान चारित्र को प्रदान करता है, ज्ञान विवेक को प्रदान करता है, ज्ञान मनुष्य के जीवन हिताहित, शुभ अशुभ, दुख और सुख को प्रकाशित करता है। तो ज्ञान के समान संसार के अंदर कुछ नहीं हो सकता है। दुनिया के अंदर सब कुछ छीना जा सकता है, आपके मकान, दुकान, वस्त्र, आभूषण, आपका हिस्सा, सब कुछ परिवार या समाज के द्वारा छीना जा सकता है, परंतु एक में एक वस्तु है जो ज्ञान है, न किसी से छीना जा सकता है, न किसी से समाप्त किया जा सकता था, और उस ज्ञान को विभाग नहीं कर सकते। आपके ज्ञान ही मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा संपदा है। धन आज रहे न रहे, पर अगर ज्ञान है तो दोबारा धन कमा सकते हो। आपके पास संपदा रहे न रहे कोई बात नहीं, आप आज गरीब है, दो रोटी के खाने के लिए लाली है, आप दो रोट खाने के लिए तड़प रहे हैं, कोई बात नहीं, आप ज्ञानार्जन करिए और उसी ज्ञान के माध्यम से आपके जीवन में इतना संपदा आएगा, आपकी अनेकों पूर्वजों के द्वारा भी जो है जो संपदा प्राप्त नहीं हुआ वो ज्ञान के द्वारा प्राप्त होगा। इसलिए हम देश समाज राष्ट्र को ज्ञान की समृद्धि हो, इसलिए महादेवी सरस्वती का विशाल और विराट और शुभ्र पाषाण में एक दाग भी जो है कृष्ण वर्णी नहीं है, ऐसे शुभ्र शिला में महादेवी का, सरस्वती का साक्षात अवतार का प्रतीकात्मक धवल स्वरूप जो है मूर्ति प्रतिष्ठित है। समोषण के अंदर घुसते ही, सुमेरु पर्वत के अंदर प्रवेश द्वार के अंदर ही, और उस विशाल विराट जो है वह कम से लगभग 5-6 हजार आदमी आराम से समा जा सके, इतना 10,000 स्क्वायर फुट का एक बहुत बड़ा ग्राउंड फ्लोर है, जहां से आपकी यात्राएं आरंभ होगी 405 फुट की। और आपको कल बता दिया था, दीवारों के अंदर अष्ट यंत्र स्थापित है। यंत्र ताम्रपत्र में अंकित है, और वह यंत्र आप सभी के लिए रक्षा करेगा। जो भी मनुष्य दुख और कष्ट से युक्त आएगा, वह दुख और दारिद्रता से मुक्ति को प्राप्त करेगा। जो मनुष्य अनेकों आशाएं भावनाएं लेकर के इस महामेरु के अंदर एंट्री करेगा, उसकी आशाएं, उसकी दुख दारिद्र प्रथम ग्राउंड फ्लोर में ही खत्म हो, उसकी समस्याएं बिगनी में ही समाप्ति की जो है चरण प्रारंभ हो, और उस दिव्य शक्तिशाली दिव्य प्रभावक यंत्रों का जो है उस पर आशीर्वाद प्राप्त हो, और बीजाक्षर से युक्त महायंत्र जो एक एक यंत्र को संसार के अंदर अनेकों संपदा को प्रदान करने वाले हैं। एक एक यंत्र लाखों करोड़ों शक्ति से नियुक्त है, और एक एक यंत्र जो है अष्ट यंत्र जो बैठा रहे, जिसके अंदर अनेकानेक देवताओं का वास होता है, देवताओं का शक्ति का निवास होता है। ऐसे जो है अनेक यंत्रों की, अष्ट यंत्रों की वहां स्थापना की गई। वह यंत्र आप सभी के लिए, आज तक भारत के अंदर ऐसे कहीं निर्माण नहीं हुए 1111 फुट के यंत्र कहीं भी। मूर्तियां तो आपको बड़े बड़े मिलेंगे, परंतु यंत्र कहीं आपको देश के अंदर प्राप्त नहीं होंगे। यंत्र छोटे छोटे यंत्र पड़ेंगे, यहाँ विशाल और विराट यंत्रों की स्थापना, एक ये भी एक रमणीय और देखनीय और दर्शनीय, वंदनीय और पूजनीय का विषय बनेगा। एक मनुष्य के जगत को एक विशेष पूर्ण जो है
शक्ति का केंद्र बनेगा। और यह शक्ति पीठ की स्थापन स्वरूप जो है यंत्र बोलेंगे, यंत्र की शक्तियां बोलेगी, यंत्र के एनर्जी और पावर आपको एक अलग सा सुख और शांति और दुख नाश का मार्ग प्रशस्त करेगी। यंत्र कहा है, पहला आपको यंत्र की महिमा बता दूं। मैं एक ऋषि मंडल यंत्र का पूर्व दिशा में स्थापित कर रहा हूं। उस यंत्र की महिमा आचार्य लिखते हैं, और उस यंत्र का अद्भुत वर्णन लिखते हुए कहा है, रणेवा राजकुलेवा वन्नो जले दुर्ग गजे हरो शमशाने इपने घोरे समतो रक्षन्ति मानव। आप रण में युद्ध की भूमि पर हो, राजकुले वन्नो, आपके घर के अंदर आग लग गया हो, राजकुल नाश हो रहा हो, जले महापूर आ रहा हो, गजे हरो, आपके गजराज ने हाथी आपके प्राण को हरण करने में गया गया, और गजदा सिंह भी आपके सामने प्राण को निकाल में ने आ रहे हो, और मशाने विपने घोरे, मशान हो और विपत्ति आपके सामने हो, समर्थो रक्षन्ति मानव, अगर मात्र जो है समन भी किया जाए ऋषि मंडल का, उसकी मानव की रक्षा हो जाती है। आगे कहते, राजभ्रष्टम निजम राज्यम पदभ्रष्टम निजम पदम लक्ष्मी भ्रष्टा निजम लक्ष्मी प्राप्तुन ती न संशय। अगर कोई राजा अपने पद से च्युत हो चुका हो, अगर कोई व्यक्ति नौकरी से अपने हाथ धो चुका हो, पदभ्रष्टा, अगर कोई बड़े बड़े अच्छे पद के पर आसीन हो और वह पद से च्युत हो चुका हो, जैसे अभी पश्चिम बंगाल के अंदर बड़ा प्रधानमंत्री को भगना पड़ा, ऐसे अगर कोई परिस्थिति निर्माण हुआ हो, लक्ष्मी भ्रष्टा निजम लक्ष्मी, और आपकी जो संपदा है, आपकी पूर्वजों की जो आस्ति है, सब आप खो चुके हो, निजम लक्ष्मी प्राप्नोति न संशय, इसमें उसको दोबारा प्राप्त करने में संदेह करने की जरूरत नहीं। जहां ऋषि मंडल का वास हो, निवास हो और आशीर्वाद हो, वहां आपको कहीं भय और शंका और डाउट करने की आवश्यकता नहीं। आगे बहुत बड़ी बातें लिखते हैं आचार्य, भार्यार्थे लभते भार्याम पुत्रार्थे लभते सुतम धनार्थी लभते वित्तम नर समन मात्रतः। जिनकी शादी नहीं हो रही हो, जिनकी जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही हो, धनार्थी जो धन की डेली दुकान में बैठे हो, व्यवसाय नहीं हो रहा हो, वित्तम नरह श्रवण मात्रतः, वहां अगर उस ऋषि मंडल के यंत्र के आश्रय और शरण जाता है, उसको वहां देखने की ही प्राप्त बहुत है। केवल दर्शन ही कर लो, वंदन ही कर लो, एक अर्घी चढ़ा दो, एक उस दिव्य शक्ति को अगर आप देख लो, तो आपकी सारी कार्य की सिद्धि होगी। आगे लिखते हैं, अष्टम मासदम यावत् प्रातः प्रतुय पटे स्तोत्रे महास्तोत्रम यम स पश्यति दृष्टे सत्यार्थ बिंबे भवे सप्तकम ध्रुवम प्राप्त पदम प्राप्नोति शुद्धात्मा परमानंद संपदा। उस यंत्र का सुप्रभात के समय दर्शन कर लोगे, उस यंत्र का सुप्रभात के अंदर समन कर लोगे, परमानंद संपदा, परम आनंद की यानी परमानंद यानी मोक्ष सुख की प्राप्ति करोगे। कितनी गारंटी दे रहे, भव सप्तम में 7 भव के अंदर जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी, या उल्लेख विशेष व्याख्याएं जो है की जा रही है। बहुत सुंदर यंत्र ऋषि मंडल है, जिस ऋषि मंडल यंत्र के अंदर अनेकों शक्ति देवताएं वास करते हैं,
जिस ऋषि मंडल यंत्रों का अनेक जो है एनर्जी वास होता है, और इस ऋषि मंडल इस यंत्र के अंदर जहाँ 24 तीर्थंकरों का शक्ति वास होता है, जहाँ विक्रिया रिद्धि, रस रिद्धि आदि क्षेत्र रिद्धि, अक्षुण रहा रिद्धि का जहाँ समावेश होता हो, जहाँ भुवनवासी व्यंतर ज्योतिष कल्पवासी देवताओं का वास होता हो, जहाँ श्री री धीरति लक्ष्मी गौरी चंडी सरस्वती जया अंबिका किन्ना अजिता नित्या मद्रवा कामांगा कामबाना नंदा नंदमालिनी माया मायावी रौद्र काली काली कली प्रिया, ये सभी प्रकार के जो है देवताएं वास होते हो जिनमें, और जहाँ जो है रीम जो है शब्द का 24 तीर्थंकर का स्वरूप रीम का जिसमें स्थापन हो, ऐसे ऋषि मंडल जहाँ रोहिणी प्रज्ञप्ति वसंकला वज्रांकुशी चक्रेश्वरी नरदत्ता काली महाकाली गौरी गांधारी ज्वा महाज्वाला मानव विरटे चित्ता मानसी आदि 16 विद्या देवताएं जहाँ अपनी शक्तियां प्रदान करती हो, और जहाँ अनेक जो है बीजाक्षर अपनी शक्ति से युक्त हो, ऐसे महायंत्रों का स्थापना मनुष्य के जीवन को बहुत बड़ी शक्ति निर्माण होगी। तो आत्मीय बंधुओं, ऐसी दिव्य शक्तिशाली का स्थापना आपकी आंखों के सामने जनवरी में जो है 25 के अंदर होने जा रहा है। जीवन के अंदर आपने कई कार्यक्रम, कई अनुष्ठान, कई विधान, कई आराधनाएं आपने की होगी, परंतु ऐसी आराधना आप सभी को ऐसे पंच कल्याण महोत्सव महामस्तकाभिषेक का अवसर प्राप्त होना बहुत संभव है, असंभव है। आप अगर कोई कार्यक्रम अपने घर गांव में है तो आगे करा दीजिए, जनवरी के बाद जिंदगी पड़ी है अपने कार्यक्रम को ऐसे ऐतिहासिक और ऐसे अद्भुत अलौकिक और महा कार्यक्रम का अवसर प्राप्त करना हम सबका धर्म कर्म और कर्तव्य के साथ जीवन को सफल बनाने का एक अवसर आ रहा है। अगर शादी भी व्याधि आदि कुछ भी हो तो आगे कर लीजिए, और अपने और बहुत सारे आने का जाने का व्यवस्थाएं अभी से बना लीजिए। और ऐसे अवसर पर अभी मैंने जो पिछले दिनों में आप सभी को आह्वान और कहा करा था कि चौका लगाएं, चौका जो अभी तक लगभग 30 चौकों का अनुमोदना और संकल्पना आ चुका है। और निश्चित रूपेण शताधिक पिछले दिनों में, पिछले जब महामस्तकाभिषेक हुए थे, पिछले महामस्तकाभिषेक में लगभग 1 से 75 जो है चौका थे, और परंतु अभी बिगिनिंग में ही 30-40 का नाम नोंदनी हुआ है। अभी कर्नाटकों का नाम नहीं आया है, आएगा भी कुछ दिनों में। एक एक गांव के 10-10 चौके लगेंगे तो शताधिक चौके होंगे। अभी तक मेरे धर्मसेन भट्टारक जी सभी साधु संत महात्माओं को आमंत्रण दे चुके हैं। कम से कम 18 आचार्यों का, 9 दूनी 18 आचार्य इस महापंच कल्याण में अपने सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर चुके हैं। एक नहीं, दो नहीं, दो आचार्य आ जाए तो आप लोग बड़ा आश्चर्य होता है।